हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पर्धा यूट्यूब चैनल। 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हुआ था उसके पार्ट 6 वीडियो में आपका वेलकम है। हमारा आज का टॉपिक जो है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर है। क्वेश्चन पेपर का कोड यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है जी। और सेट ए है ये हमारा। उस पेपर में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस 3D पे बेस है हम सभी डिस्कस करने वाले हैं। MCQs उस पेपर में नहीं आए थे इस टॉपिक पे, और इसीलिए हमने सेक्शन बी से स्टार्ट किया है। तो सेक्शन बी में 25th क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर का है वो आपका बेस था 3D के ऊपर। आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले स्टेटमेंट रीड आउट करेंगे। ए मैन नीड्स टू हैंग 2 लैंटर्न्स ऑन स्ट्रेट वायर whose end points have coordinates A and B. Find the coordinates of the points where he hangs the lanterns such that these points trisect the wire AB. अब बच्चे हमने क्या करनी है, 2 लैंटर्स जो हैं वो एक स्ट्रेट वायर के ऊपर लगानी है, ठीक है। और उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो स्ट्रेट वायर के वो हमें दे रखे हैं A एंड B के टर्म में, ठीक है जी। अब कह रहा है कि तुमने बताना है कि किस 2 पॉइंट्स के ऊपर तुम वो जो मैन है वो हैंग करेगा लैंटर्न्स को, ठीक है। और सच दैट कि हमारी ये जो पॉइंट्स है वो ट्राइसेक्ट करे वायर को, वायर ए बी को। मान लीजिए ये हमारी वायर है ए बी, ठीक है। तो इसको हम ये स्ट्रेट वायर है, इसके ऊपर हमने 2 लैंटर्न्स लगाने हैं और इस तरीके से लगाने हैं कि आपकी जो ए बी है वो ट्राइसेक्ट हो जाए। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि उसको 3 इक्वल हिस्सों में तुम बांट सको, ठीक है। मतलब तुमने इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है और इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है, वेयर ए एंड बी तुम्हारे गिवन है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। लेट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 1:2। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मैंने यहाँ पे 1:2 के लिए, तो बच्चे एक चीज़ ध्यान से देखो। अगर मेरे पास ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और अब मैं वहाँ पे उसके बीच में कोई पॉइंट्स जो है पॉइंट लेके उसको किसी रेशियो में बांटती हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि वहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मैंने सेक्शन फॉर्मूला के क्या है वो लिख रखा है, अगर आपको नहीं याद हो तो, ठीक है। अब बात वापस करते हैं कि क्यों मैंने यहाँ पे 1:2 में बांटा। बेटा 1:2 का मतलब क्या है, इसका सम करोगे तो टोटल 3 आएगा, ठीक है। मतलब मुझे टोटल 3 पार्ट्स में बांटना है वायर को, 3 पार्ट्स में बांटना है। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट को P पॉइंट मान लेती हूँ, ठीक है। और P पॉइंट मानूंगी तो मुझे पता है इस साइड पे एक हिस्सा मेरा 1 बचेगा और दूसरा हिस्सा मेरा कौन सा बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि इसमें एक ये पार्ट और एक ये, यहाँ पे 2 पार्ट्स आपके इंक्लूड हो जाएंगे। और इधर वाला पॉइंट निकालने के लिए मुझे इस पूरी लाइन सेगमेंट को किस में बांटना पड़ेगा, 1:2 में बांटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3D है, इसलिए हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा वो 3D के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो ए बी कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है। ए कोऑर्डिनेट क्या है, 4 1 -2 एंड बी कोऑर्डिनेट क्या है आपका 6 2 एंड -3। एंड हमने रेशो जो इसमें बांटी है वो क्या ली है, 1:2। अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट अब देखो ये अगर P पॉइंट है, ठीक है, और ये ए बी कोऑर्डिनेट को जो है मतलब बीच में से या आप कह सकते हो कि बीच में आ रहा है, लाइन सेगमेंट के ऊपर आ रहा है और M/N पे ये आ रहा है। तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकते हो, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, M × x2 + n x1, ठीक है। x2 क्या है आपका b का कोऑर्डिनेट और x1 क्या है आपका a का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये एक एक करके हम x y z के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपकी ईज के लिए, क्योंकि हमें देखो हमें क्या निकालना है, हमें 2 पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है ना। 2 पॉइंट्स निकालने हैं, एक यहाँ पे निकालना है कि ये वाला पॉइंट निकालना है। अब p के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो जर्नल पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं वो xp yp और zp के टर्म में यहाँ पे लिखा है। अब देखो xp क्या है, यहाँ पे कैसे निकलेगा। सबसे पहले हमने जो रेशो लिए तो m की वैल्यू यहाँ पे के लिए 1, ठीक है, इन 2, ठीक है। फिर आएगा x2 कहाँ से आएगा 6, ठीक है, और प्लस 2 टाइम्स और x1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 + 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 14/3। इसी तरीके से आप y कोऑर्डिनेट निकालोगे, ठीक है, वो आ जाएगा आपका 4/3। z कोऑर्डिनेट निकालोगे वो आ जाएगा -7/3, ठीक है। अगर किसी को एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है बच्चे, ये फॉर्मूला हमने सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है जी। वेयर आपके जो a के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मैंने माना है x1,
ठीक है, क्या माना है x1 y1 z1 और b के कोऑर्डिनेट्स को माना है x2 y2 z2। और यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो जो वैल्यूज़ हैं a के कोऑर्डिनेट्स की और b के कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मेरे p कोऑर्डिनेट निकल आया। अब इसी तरीके से मैंने क्या करना है, मैंने ये जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो निकालूंगी, ठीक है। अब देखो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से ए बी लाइन सेगमेंट को जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब इस वाले पॉइंट को निकालेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक पार्ट बच रहा है और इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके पीछे दो पार्ट्स बच रहे हैं। तो इसकी रेशो क्या आएगी बेटा, 2:1 आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी रेशो हम क्या लेंगे, 2:1। तो बिल्कुल उसी मेथड से मैं क्या करूँगी, क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी निकालूंगी, ठीक है। ये ए बी सेगमेंट ले लिया, ठीक है, ये ए है ये बी है, ठीक है। वेयर ए के कोऑर्डिनेट्स थे 4 1 -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6 2 -3। और इसको यहाँ पे हमने क्या किया है, कोई क्यू पॉइंट माना है और इसके ऊपर रेशो क्या ली है, 2:1। तो इसके ऊपर भी सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये आ जाएगा एक्स क्यू कैसे आएगा, 2 × 6 + 1 × 4 / 2 + 1, ठीक है। इसको सॉल्व करके क्या है 16/3। और वैसे ही वाई क्यू कैसे आएगा बच्चे, 2 × 2 + 1 × 1 / 2 + 1। तो ये आ जाएगा = 5/3। और z के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, यहाँ पे z पॉइंट आपका आएगा -8/3। बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व किया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q आ गया, ठीक है। ये आ गया 16/3, 5/3 एंड -8/3। तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द मैन शुड हैंग द लैंटर्न्स, दोनों पॉइंट्स आपके, देखिए आपने क्या करना था, ए बी लाइन थी, इसके ऊपर आपने बताना था कि आप इस तरीके से मैन इस तरीके से लैंटर्न्स को टांगे कि वो 3 इक्वल हिस्सों में क्या करे, वायर को बांट दे, ठीक है। तो 3 इक्वल हिस्सों में बांटे, इसलिए हमने परफेक्ट रेशो से उसको निकाला है। और ये दोनों पॉइंट्स P, और इसको P माना था, इसको Q माना था, तो ये दोनों के क्या आ गए हैं, कोऑर्डिनेट्स हमारे आ चुके हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपका आ जाता है सेक्शन डी। क्या सेक्शन डी ये आपका होता है 5 मार्क्स का। तो 35वां क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन पेपर में वो आपका आया था 3D में, ठीक है। तो अब सबसे पहले समझते हैं स्टेटमेंट को। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड ऑन द लाइन दिस। कहता है कि आपने क्या निकालना है, एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। एक पॉइंट आपको दिया हुआ है 1,1,4 और एक लाइन दे रखी है, ठीक है। अब उस पॉइंट से आपने क्या किया, एक लाइन, ये देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। एक गिवन पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉप की है गिवन लाइन के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, एक परपेंडिकुलर बना रही है। तो जहाँ पे जाके ये परपेंडिकुलर, ये पॉइंट जो है वो मीट कर रहा है उस लाइन से, वो हो गया उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और इसी फुट ऑफ परपेंडिकुलर के हमने क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है जी। तो पहले देखिए जो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है उसमें से हम क्या निकालेंगे, जर्नल पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। जर्नल पॉइंट निकालने के लिए थोड़ी सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को। तो सबसे पहले इसमें से हमारी गिवन इक्वेशन दिस है, तो इसको लिखेंगे x + 2 / 5 = y + 1 / 2 = अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई कर रही है तो नेगेटिव कॉमन ले लिया। नेगेटिव कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया z - 4 / -3। तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। तो यहाँ आपका क्या बच जाएगा, z - 4/3, ठीक है। तो आगे देखिए, हाँ जी। तो आगे हमारा, हम क्या कर रहे हैं, हम जर्नल पॉइंट निकाल रहे हैं। तो जर्नल पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले लाइन को इक्वेट करना पड़ेगा किसी लैम्डा से, ठीक है। लैम्डा से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, x, y और z की वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल लेंगे। तो कैसे आएगी, x की वैल्यू कैसे आएगी बच्चे, तो आप क्या करेंगे, x + 2/5 = लैम्डा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, इसको सॉल्व करेंगे तो x + 2 = 5 लैम्डा और x = 5 लैम्डा - 2, ठीक है। जिस तरीके से मैंने x निकाला है उसी तरीके से y + 1/2 को लैम्डा से इक्वेट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 लैम्डा - 1। इसी तरीके से z - 4/3 को इक्वेट करेंगे लैम्डा के साथ, तो हमारी z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 लैम्डा +4। तो ये जो x, y, z की वैल्यू आई है इसी को हम एक जर्नल पॉइंट m कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। एनी जर्नल पॉइंट ऑन द लाइन m = xyz, और इसी xyz के जो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले हैं लैम्डा के टर्म में वो हमने लिख दिए। तो 5 लैम्डा - 2
2 लैम्डा माइनस 1 एंड 3 लैम्डा प्लस 4। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में अब जो गिवन पॉइंट था, गिवन पॉइंट कौन सा था, 1,1,4। ये गिवन पॉइंट था क्या, बेसिकली हमने जहाँ से अपनी लाइन को ड्रॉ किया था, ये लाइन थी ना, इस पॉइंट से हमने इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, तो ये उस पॉइंट को हम क्या मान रहे हैं, पी पॉइंट मान रहे हैं। ठीक है जी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, गिवन है 1,1,4। तो यहाँ पे देखिए लिखा मैंने, लेट पी बी द गिवन पॉइंट दिस एंड द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन सेगमेंट पी एम। अब देखो, अगर एम एक जर्नल पॉइंट है, ठीक है, एम क्या है, एक जर्नल पॉइंट। जर्नल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि तुम लाइन के ऊपर उसको कहीं पे भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं उसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी मान सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पॉइंट को फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैंने मान लिया एम। ठीक है, तो ये पॉइंट आपकी ये लाइन सेगमेंट क्या बन गया, पी एम बन गया, तुम इसको पी एम बोल सकते हो। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालूंगी पी एम के। पी एम जो आपका ये लाइन सेगमेंट बना है, ठीक है, पी एम। तो यहाँ से देखो पीएम के डायरेक्शन रेशियोज कैसे आएंगे बच्चे, आपको डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, दोनों के एंड पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो एंड पॉइंट्स पी के तो मुझे पता है, पी के पॉइंट्स क्या हैं, पी आपका गिवन है 1,1,4 जिससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और एम के कोऑर्डिनेट्स अभी अभी हमने निकालने हैं। तो इन दोनों को यूज़ करके हम इन दोनों का बेसिकली डिफरेंस लोगे, तुम डिफरेंस लोगे। ठीक है, तो जैसे पी एम है तो आप कैसे लोगे, एम के कोऑर्डिनेट्स में से पी के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दो एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पे एम का कोऑर्डिनेट क्या है 5 लैम्डा माइनस 2, अब पी का कोऑर्डिनेट क्या है 1। तो तुम्हारा जो डायरेक्शन रेशियो आएगा इस पर्टिकुलर फेज के लिए ये आएगा 5 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1, फिर आएगा कॉमा, फिर आएगा 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 1, तो ये अगला आ गया पॉइंट, फिर आ गया 3 लैम्डा प्लस 4 माइनस 4, तो ये अगला पॉइंट आ गया। तो डायरेक्शन रेशियोज इसको सॉल्व करके हमारे क्या आ जाएगी, 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा माइनस 2, 3 लैम्डा। तो ये आ गए आपके क्या, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम लाइन। पीएम लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमारे आ चुके हैं। तो अब मुझे क्या पता है कि पीएम क्या है, पीएम एक परपेंडिकुलर है गिवन लाइन के ऊपर, यही था ना जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। पीएम क्या लिया था, पीएम इज अ परपेंडिकुलर ऑन द पीएम इज अ परपेंडिकुलर ऑन द गिवन लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पी एम इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। तो अब देखो अगर दो लाइंस आपस में क्या है परपेंडिकुलर हो, ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, जब आपके पास क्या हो, बेसिकली आपने इस चैप्टर की इंट्रो में भी ये पढ़ा होगा कि जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी डायरेक्शन रेशियोज क्या, अगर तुम प्रोडक्ट लेते हो तो वो इक्वल टू 0 आता है। तो अगर मैं कह रही हूँ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो क्या तुम कंडीशन लिख सकते हो कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द फर्स्ट लाइन एंड द सेकंड लाइन। यहाँ पे फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज जैसे A1 B1 C1 लिए, और सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2 लिए, तो उनका आपस में प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। जैसे A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, तो ये क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अगर सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब दो लाइंस क्या हो, परपेंडिकुलर हो आपस में। ठीक है, तो आगे देखो, तो डायरेक्शन रेशियोज, अब मुझे पीएम लाइन के तो मैंने अभी अभी निकाले थे, इसीलिए अब पता चला क्यों निकाले थे। ठीक है, तो पीएम लाइन के डायरेक्शन रेशियोज तो अभी अभी मैंने निकाल लिया। अब बात आती है गिवन लाइन के। तो गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बच्चे कहाँ से आते हैं, गिवन लाइन देखो पहले, गिवन लाइन क्या है, ये गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो इनकी जो डिवीजन में सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है, बेसिकली तुम्हारे z के एक्स वाई जेड को कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। उसके बाद तुमने डायरेक्शन रेशियोज देखने हैं। अब यहाँ पे देखो इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वही तुम्हारे क्या, कौन से कोऑर्डिनेट होंगे, डायरेक्शन रेशियोज के कोऑर्डिनेट होंगे। तो तुम्हारे इस गिवन लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 5, 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारी दूसरी मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन लाइन आर 5, 2 एंड 3। नाउ बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी हम अप्लाई कर देंगे। तो पीएम के जो देखो, पीएम के जो आपके डायरेक्शन रेशियो है वो भी निकल गए, और बेस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है। तो आप क्या करोगे, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगी 5 लैम्डा माइनस 3 इंटू 5 प्लस, ठीक है, आगे आ जाएगा, और ये देखो ये डायरेक्शन रेशियोज में कवर कर दे। तो क्या करोगे तुम लोग, इसका कोऑर्डिनेट और इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट किया, फिर ऐड किया, 2 लैम्डा माइनस 2 इंटू 2 ये आ गया, फिर प्लस 3 लैम्डा इंटू 3, ठीक है, फिर आ जाएगा इक्वल टू
0, ये सारे मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 25 लैम्डा, 25 लैम्डा माइनस 15 प्लस 4 लैम्डा प्लस माइनस 4 प्लस 9 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। और सॉल्व करने के बाद आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/2, ठीक है। अब इस लैम्डा की वैल्यू को तुमने क्या करना है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। अब देखो मैंने क्या माना था, m एक जर्नल पॉइंट है, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया था कि m को मैंने कंसिडर कर लिया, m की पोजीशन को फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कंसिडर कर लिया था। तो तुम्हें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के लिए बेसिकली करना कुछ नहीं है, जो आपके m के कोऑर्डिनेट्स आए थे, ठीक है, जो आपने m कोऑर्डिनेट निकाला था उसी में आपने लैम्डा की वैल्यू रख देनी है। अब लैम्डा की वैल्यू क्या आई है, लैम्डा की वैल्यू आई है हमारी 1/2। तो हम क्या करेंगे, 1/2 लैम्डा की वैल्यू को इस m के कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आएगा, m के कोऑर्डिनेट क्या है, इट इज़ 5 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 4। तो जैसे ही इसमें लैम्डा की वैल्यूज़ रखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ग्राफ वर्क में है, ठीक है। अब देखो जब इसमें लैम्डा की वैल्यू रखी तो क्या बना, 5 1/2 माइनस 2 2 इंटू 1/2 माइनस 1 3 इंटू 1/2 प्लस 4। तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 माइनस 2 1 माइनस 1 एंड 3/2 प्लस 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई एलसीएम वगैरह लिया है तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 4/2 और इधर 0, 8 प्लस 3/2। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स जो आ जाएंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के वो आएंगे 1/2 0 11/2 एंड दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में आपकी सेकंड चॉइस आई हुई थी, 35th बी क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, तो 35th बी पार्ट इसका और पार्ट है बेसिकली इसी क्वेश्चन का, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आपके पास क्या गिवन था, ये डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, find the point on the line x minus 1/3 is equals to 5y plus 1/2 is equals to z minus 4/3 at a distance of 2√2 units from the point this। अब देखो क्या इक्वेशन एक बार दोबारा से समझते हैं। अब वो कह रहा है कि आपको एक पॉइंट निकालना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, जो कि इस लाइन के ऊपर है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है। अब उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या दे रखा है, 2√2। कहाँ से डिस्टेंस दे रखा है, -1, -1, 2, इससे डिस्टेंस दे रखा है। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, अब और एक लाइन है, ठीक है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉप कर रहे हैं इस लाइन के ऊपर, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ये जो हमारी गिवन लाइन है इसके ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट का इस गिवन पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ 2√2। तो कह रहा है कि मुझे ये पॉइंट बताओ फिर क्या होगा। समझ आया क्वेश्चन, नहीं आया तो एक बार दोबारा सुनो। हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, अब वो कह रहे हैं इस इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट का ये वाले पॉइंट के साथ तुम्हें डिस्टेंस गिवन है 2√2। अब वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट है मुझे ये बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। समझ आया। अब देखो, अब इसको भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है। हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, अगर ये सिंप्लीफाइड नहीं है, मतलब अगर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स जो हैं वो पॉजिटिव नहीं है तो पहले तो उनको पॉजिटिव कर लो, लेकिन अगर पॉजिटिव है जैसे इस केस में है तो आप क्या करो, सीधा इसको लैम्डा के इक्वल इक्वेट कर दो। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि हमें पहले एक जर्नल पॉइंट निकालना है। जैसे हमने उस पिछले क्वेश्चन में एम निकाला था, इसमें भी मैंने एम ही लिया है उसको, ठीक है। तो एनी जर्नल पॉइंट ऑन द लाइन एम। अब एम ले लिया तो एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अब लैम्डा से इक्वेट जब करेंगे तो एक एक करके, ठीक है, x माइनस 1/3 को लैम्डा के इक्वल रखेंगे, फिर y प्लस 1/2 को लैम्डा के इक्वल रखेंगे, फिर z माइनस 4/3 को लैम्डा के इक्वल रखेंगे। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जैसे मैंने x माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू लैम्डा रखा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा, ठीक है। फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 लैम्डा प्लस 1। बिल्कुल इसी तरीके से y की वैल्यू और z की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो m कोऑर्डिनेट आया है वो क्या आया है, 3 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 4। तो ये m कोऑर्डिनेट आ गया। अब m है क्या, m तो एक जर्नल कोऑर्डिनेट है इस लाइन के ऊपर, तो मैं मान लेती हूँ कि m वो जर्नल कोऑर्डिनेट की पोजीशन यहाँ पे है,
ठीक है। तो मतलब अब हमें इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हैं तो हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, तो अगर लैम्डा की वैल्यू पता चल गई तो एम कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो वही हमारा सोल्यूशन होगा। तो बेसिकली हमें पहले लैम्डा की वैल्यू निकालनी, तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए अब जो गिवन कंडीशन है उसको देखते हैं। गिवन कंडीशन में और क्या क्या था कि एम और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है बच्चे, क्या दे रखा है, 2√2 दे रखा है। तो यहाँ पे अच्छा गिवन पॉइंट मैंने क्यू लिया है। ठीक है, क्यू लिया है हाँ जी, तो गिवन डिस्टेंस मैंने क्यू लिया है। ठीक, सॉरी, गिवन कोऑर्डिनेट मैंने क्यू लिया है -1, -1, -2। ठीक है, और इन दोनों के बीच एम और क्यू के बीच का डिस्टेंस इज 2√2। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन एम क्यू इज 2√2। ठीक है, यूनिट्स। ठीक है जी, अब देखो, अब आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, बहुत इजी सा एक हमें फॉर्मूला पता है। कोऑर्डिनेट 2D में भी सेम है और 3D में बस 3 कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, बेसिकली अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर तुम्हें मान लो यहाँ पे एम क्यू के बीच का क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, तो तुम क्या करते हो, जैसे 2D में आपको पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। लेकिन इस केस में क्या हो जाता है, एक कोऑर्डिनेट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। बस इतना सा फर्क है। ठीक है, अब इसमें भी तीन आपके वैल्यूज होती हैं, इसमें भी 3 होती हैं। ठीक है, तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 3D का जो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हमारे पास डिस्टेंस तो पता है ना कि क्यू और एम के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2√2 है। तो वो यहाँ पे लिख लिया है और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो रूट ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, x2, मैंने क्या बताया, x2 - x1। ठीक है, अब देखो x2 इसके कोऑर्डिनेट्स में मान लियो x2 y2 z2 और इसके मान लियो x1 y1 और z1। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने अभी भी निकाले, वो क्या थे, 3 लैम्डा + 1, 2 लैम्डा -1, 3 लैम्डा + 4। ठीक है जी, अब ये है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को अब मान लेते हैं x2 y2 एंड z2। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली तुम्हें क्या करना है, x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1। ठीक है, यही करना है ना। तो आप क्या करोगे, इसको अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करेंगे तो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा, 3 लैम्डा + 1 माइनस ऑफ -1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 लैम्डा + 1 माइनस ऑफ -1 अब होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 कोऑर्डिनेट क्या है, 2 लैम्डा -1 माइनस ऑफ -1। ठीक है, क्या है y2 कोऑर्डिनेट, 2 लैम्डा -1 माइनस ऑफ -1। तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2 लैम्डा -1 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। z2 - z1, z2 की वैल्यू क्या है, 3 लैम्डा + 4 माइनस ऑफ, अब यहाँ पे तो सिंपल 2 है, तो 3 लैम्डा + 4 -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 लैम्डा + 4 -2 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 लैम्डा + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा + 2 का होल स्क्वायर। ये और इधर क्या है हमारा 2√2। अब देखो दोनों साइड पे रूट्स हैं। बेसिकली रूट को हटाने के लिए तुम अगर डिस्टेंस गिवन हो तो तुम क्या करते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बस यहाँ पे भी वही करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 का स्क्वायर होके 4 आ गया और √2 का स्क्वायर इज 2। ठीक है, और इसका रूट हट जाएगा तो ये बन जाएगा 3 लैम्डा + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा + 2 का होल स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 2 = 8 और इसकी भी स्क्वायरिंग खोलेंगे, इसकी भी। तो इसका a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो a² + b² + 2ab। ठीक है, तो वो होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12 लैम्डा प्लस, अब इसका क्या बन जाएगा, 4 लैम्डा स्क्वायर, इसका आ जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12 लैम्डा। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 लैम्डा स्क्वायर प्लस 24 लैम्डा प्लस 8। अब एक तो ये तरीका, एक आप इन दोनों को देखो, ये भी टर्म सेम है, ये भी टर्म सेम है, तो तुम लोग इसको ऐड करके ना, इसका और भी लिख सकते हो। तुम लोग इसका ऐड कर देते, यहाँ पे आता है 2 × 3 लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर। तो इसको करते तो ये जल्दी हो जाता वैसे बेसिकली। तुम ऐसे भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बनेगा वही, सेम ही आएगा। तो इधर देखो यहाँ पे 8 है, इधर भी 8 है, तो दोनों कैंसिल हो गए तो इक्वल टू 0 आ गया। तो क्या आया 22 लैम्डा स्क्वायर प्लस 24 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। अब देखो लैम्डा कॉमन ले लिया तो 22 लैम्डा प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। वैसे भी अगर क्वाड्रेटिक हो तो हमें पता है लैम्डा की 2 ही पॉसिबिलिटीज़ आएंगी यहाँ पे। तो पहली पॉसिबिलिटी, अब क्योंकि लैम्डा कॉमन है तो लैम्डा को इक्वेट करेंगे 0 से, तो पहली वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। और जब फैक्टर को इक्वेट करेंगे तो हमारी दूसरी वैल्यू आएगी -12/11। तो हमारे 2 लैम्डा की वैल्यू आ गई है। अब इन 2 लैम्डा की वैल्यू को तुमने एक एक करके डिस्कस करना है, ठीक है। 2 वैल्यूज़ आई हैं तो दोनों पॉइंट बताओगे, ठीक है। तो आप करेंगे कैसे, इस लैम्डा की वैल्यू को आपने जो जर्नल पॉइंट कंसिडर किया था उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपनी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, तो पहले जब लैम्डा की वैल्यू 0 है तो हम m के बीच में सब्स्टिट्यूट करेंगे बिकॉज m इज़ आवर जर्नल पॉइंट। तो जर्नल पॉइंट के बीच में जब लैम्डा 0 रखा तो ये आ जाएगा 3 × 0 + 1, 2 × 0 -1, 3 × 0 +4, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे जो m के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो आएगा 1, -1 एंड 4। और जब लैम्डा की वैल्यू क्या है -12/11, तो आप फिर से m के कोऑर्डिनेट्स में इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स -12/11 + 1, 2 टाइम्स -12/11 -1, 3 टाइम्स -12/11 + 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम वगैरह लेंगे, ठीक है। जैसे 3 × 12 इज 36 और यहाँ पे 11 इधर गया तो ये बन गया 11 - 36/11, ठीक है। और इधर -24 - 11 ये आ गया -36 + 44। और इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। -25/11 -35/11 8/11। Therefore the point on the line at a distance of 2√2 units from the point this गिवन पॉइंट से, अब हमने वो पॉइंट बताने थे जिसका डिस्टेंस 2√2 हो। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे वो पॉइंट्स आ गए कि इन दोनों से इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे भी, ठीक है। इस पॉइंट का डिस्टेंस मतलब ये गिवन पॉइंट है और ये जो हमारा आया पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 2√2 है और इसका दोनों का डिस्टेंस भी 2√2 है। तो विच इज़ अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो बच्चे 3D टॉपिक हमारा हो गया है कवर, ठीक है। आज की वीडियो में हमने 3D टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया है 2025 के क्वेश्चन पेपर का। और अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि उसमें भी मैंने चैप्टर वाइज टॉपिक आपके एनालिसिस किए हैं, सारे क्वेश्चंस वहाँ पे अच्छे तरीके से सॉल्व करवाए हैं। तो आपकी रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से एक मतलब अच्छा कंटेंट जो है वो मिल सके। थैंक यू सो मच।